नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चुंडालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर आपके अपने ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज अपने करेंगे मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आरपीएससी के अंदर जो मैथमेटिक्स जो पूछा जाता है वो एक सिंपल लेवल की ही मैथमेटिक्स जो है पूछी जाती है। ठीक है, कंपेरिज टू अगर अपने एसएससी की बात करें, ठीक है, या फिर एनटीपीसी की बात करें या बैंकिंग की बात करें, तो उसकी तुलना के अंदर जो आरपीएस के अंदर जो भी मैथ पूछी जाती है वो क्या है, एक बिल्कुल बेसिक लेवल की मैथ पूछी जाती है। आरपीएससी के अंदर मैं बता दूं जिस प्रकार से आरएएस, एसआई, एलडीसी, ठीक है, वनपाल वन रक्षक, बहुत सारे एग्जाम हैं फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, तो वहाँ पर जो मैथमेटिक्स जो पूछा जाता है वो बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो चलिए अपने परसेंटेज को आज करेंगे और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस करेंगे। ठीक है, देखो प्रतिशत क्या होता है कि किसी संख्या को 100 के सापेक्ष लिखना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। चलिए देखो, मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक कोई संख्या है, ठीक है, तो उसे अगर मैं 100 के बराबर मान लेता हूँ, यानी 100% के बराबर मान लेता हूँ, 100 के बराबर, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 500 कोई संख्या है मेरे पास, ठीक है, उसे मैं अगर 100 के बराबर लिख लेता हूँ, कितने, 100 के बराबर, यानी जो है 500 है वो कितने, 100 के बराबर लिख देता हूँ, यानी 100% के बराबर है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस आराम से बताऊंगा। देखो कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछ लिया जाता है कि देखो पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ए कोई है संख्या, तो उसे अगर मैं मानता हूं क्या, 100% के बराबर। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि ए का 50% कितना होगा, क्या 50% कितना होगा, तो आप किस प्रकार से इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए जो मेरे पास वैल्यू है, ठीक है, इनटू में जितना अपने को चाहिए कितना, 50, यानी 50 को, और टोटल मेरे पास परसेंटेज कितनी है, 100, इसको अपॉन में लिख देता हूँ और इनटू में मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ, जो अपने पास संख्या है। यानी ए मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 है, तो 50% कितना होगा, 500 इनटू में कितना चाहिए अपने को, 50%, यानी 50 अपॉन में 100। ठीक है, तो इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाता है, 5 इंटू 50 यानी 250। ठीक है, और अपने को पता है कि जो ये ए संख्या है ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, जैसे ए जो मैंने संख्या है वो कितने, 100 के बराबर मानी है। ठीक है, तो मान लो मैंने 50% पूछा है, तो अगर पूछ ले भी 100% कितना है, तो अपने को पता संख्या वही आनी चाहिए, यानी 50 इंटू में 100%। ठीक है, और अपॉन में कितना, टोटल वैल्यू 100%। ठीक है, अब देखो आप इस संख्या को चेक भी कर सकते हैं, 100 से 100 कैंसिल, यानी वापस मेरे पास वही संख्या आ जाती है। यानी ये जो 500 है वो किसके बराबर है, 100% के बराबर है। यानी इस 500 को मैंने क्या, उस 100 के बराबर लिखा था। ठीक है, यानी किसी संख्या को 100 के सापेक्ष लिखना या 100 के बराबर मानना क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। चलिए अपने क्वेश्चन करते हैं और धीरे से इसको आराम से समझते हैं। चलिए जैसे अपने पास जो पहला जो मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन का और उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अब मान लो आज एक क्वेश्चन कि 80 का 35% कितना होगा, 35% कितना होगा, तो आप कैसे करेंगे मैंने आपको बताया है। जो संख्या यानी ए जो संख्या है, यानी ए इंटू में जितना अपने को दे रखा है, यानी 35 अपॉन में टोटल कितना प्रतिशत, 100, बस यही आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, ए की वैल्यू कुछ भी आ जाए, 1000, 2000, 10,000, 50,000, कुछ भी, तो आपको ए की वैल्यू को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, यानी जितना प्रतिशत अपने को निकालना है उसे ऊपर लिखना है, टोटल प्रतिशत कितना होता है 100, उसको नीचे लिखना है। ठीक है, अब देखो कितना आ जाएगा अपने पास, 80 इंटू में 35 अपॉन में 100। ठीक है, इसको अगर अपने काटते हैं तो 0 से 0 कैंसिल,
इसको फिर 4 से भाग देता हूँ तो 2 से भाग देता हूँ तो कितना आ जाता है 4, और इसको भाग देता हूँ 2 से तो कितना आ जाता है 5, और इसको काटता हूँ तो 7 5 35, यानी मेरे पास आंसर कितना आ जाता है 4 × 7 यानी 7 चौक 28 आंसर आ जाता है। कहने का मीन ये है कि 80 का जो 35% है वो कितना होगा 28 होगा। ये अपना आंसर आ जाता है। अपने सिंपल टू एडवांस चलेंगे, धीरे धीरे आपको वो टोटल जो परीक्षा में आते हैं क्वेश्चन यानी बेसिक टू एडवांस आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से और पूछे जाते हैं। अपने एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि मान लो क्वेश्चन आ जाए क्या x का a%, फिर इसी का क्या b%, फिर उसी का क्या c%। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ, इस संख्या को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, गुणा किससे करोगे, जितना अपने को प्रतिशत निकालना है वो और अपॉन में 100, यानी वही फॉर्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही याद रखना है, x इंटू में a है प्रतिशत, a अपॉन में 100। वही बात फिर नेक्स्ट कर दो b%, क्योंकि मैंने बोला जितना प्रतिशत अपने को चाहिए वो ऊपर और नीचे क्या 100। इसी प्रकार से अपने को c% चाहिए तो c ऊपर अपॉन में 100। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप इसको आंसर को फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लो x की वैल्यू अब मान लेते हैं कि अपने पास कितनी है 4000 है। लिख देता है क्या 4000 का 30%, ठीक है। फिर उसी का क्या 20%, फिर उसी का क्या 10%, कितना 10% का मान क्या होगा, ठीक है, मान कितना होगा। तो चलिए अपने आराम से इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपको बताया जितनी वैल्यू है x कितना है मेरे पास 4000 है, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। और इनटू में मल्टीप्लाई जितना अपने को प्रतिशत चाहिए वो अपॉन में 100 यानी 30/100। फिर इनटू में जितना चाहिए कितना 20 अपॉन में 100, और इसका कितना चाहिए अपने को 10% यानी 10/100। आगे चाहिए कितना भी चाहिए 10 20 50 और भी लंबी सीरीज आ जाए तो आपको इस प्रकार से इसको करना है। अब आप इसको कैंसिल करो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, एक ये जीरो कैंसिल कर दो और एक ये इस जीरो से ये कैंसिल कर दो, इन दोनों जीरो से ये वाली दोनों जीरो है वो कैंसिल कर दो। अपने पास क्या बच जाता है अब 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, यानी टोटल अब मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई इसकी 4 3 12 12 दूना 24 और 24 एक कम 24, यानी मेरे पास कितना आंसर आ जाता है 24, ठीक है। ये अपने पास इसका आंसर आ जाता है, यानी इसका आंसर कितना होगा 24 अपना इसका आंसर होगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आपको आई थिंक ये जो है बेसिक क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट लेवल अपना क्या है क्वेश्चन का देखते हैं। मान लो अब आगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है क्या x का a% बराबर है y के b% के, ठीक है। इन चारों में से x का a% y का b%, इस प्रकार की मान लो को क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इन चारों में से आपको 3 वैल्यूज़ दे रखी है और आपको किसी एक वैल्यू का मान ज्ञात करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आगे अपने क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। क्या देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से है, जैसे मान लेते हैं क्या 208 का 12 सही 1/2% यानी 12.5%, ठीक है। जो बराबर किसके बता रखा है इसने क्या x का
50%, एक्स का कितना 50%, ये इसने बता रखा है। यानी एक्स का जो 50% है वो 208 के 12.5% के बराबर है। ठीक है, तो अब बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल सी वैल्यू रखनी है इसमें। यानी मैंने आपको बताया कि 208 का कितना 12.5% निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, 12.5 लिखना है और अपोन में कितना 100। ठीक है, और बराबर कितना एक्स है और इनटू में कितना 50% है, अपोन में कितना 100। अब देखो ये कितना लिखा है इसने 12.5%। आप इसको सिंपल में लिखोगे तो किस प्रकार से लिखोगे, ये इस प्रकार से, यानी 12 दूना 24 प्लस 1, यानी इसे मैं 25/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यानी ये अपना आ जाता है 208 इंटू में 25 बटा, ये देखो 2 है वो नीचे चला जाएगा, 25/2 इंटू में 100। ठीक है, और इधर मेरे पास कितना है, इसको मैं इससे कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 50 को 100 से भाग देने पर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी x इंटू में 1/2। अब यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, और इधर 2 को अपने इससे भाग देते हैं तो अपने पास कितना आता है, देखो अगर मैं 4 को इससे भाग देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है 5 चौका 20, कितना 5 चौका 20 और 4 दूनी 8, 52। ठीक है, और अपोन में मेरे पास क्या बच जाता है 2 बच जाता है। ठीक है, तो इस 2 को मैं क्या करता हूँ सीधा डायरेक्ट, अगर चाहो तो आप इस 2 को अपोन में ये भी है और इधर भी है, इसको भी कैंसिल कर सकते हो। अगर ऐसे अगर आप नहीं करते हो कैंसिल तो आप सीधा डायरेक्ट इसको भाग दे दो, यहीं कितना 26 आ गया। ठीक है, 26 दूना 52। ठीक है, तो बराबर मेरे पास क्या बच जाता है, अब यहाँ 26 बच जाता है ओनली ऑन। ठीक है, और इधर मेरे पास क्या है x इंटू में 1/2, ये 2 इधर क्या इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मेरे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 26 इंटू 2 इक्वल टू x। आप चाह तो 1/2 मैंने आपको बोला था, यहाँ से आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, मगर मैंने सोचा आपको थोड़ा सा आराम से समझा दिया जाए। 26 इंटू 2 यानी कितनी होगी 52 इक्वल टू एक्स, यानी x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 52। ये अपना आंसर आ जाता है। ठीक है हमारी फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ऐसा ही एग्जाम्पल अपने और करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो अब इस बार मैं लिख देता हूँ क्या कि 300 का 25% जो है वो बराबर किसके हैं। 300 का 25% मैं मान लेता हूँ क्या 400 का x% के बराबर है। ठीक है, पहले अपने को x का वैसे मान ज्ञात करना था। ठीक है, और इस बार x का जो प्रतिशत वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। कुछ भी नहीं करना, एक सवाल को 2 पार्ट में दे दिया, मैं सिंपल जो आपको बताया फॉर्मूला इससे ही आपको सॉल्व करना है। कैसे, देखो 300, ठीक है, आपको संख्या मैंने बोला डायरेक्ट लिखना है, इनटू में जितना प्रतिशत ज्ञात करना होता है उसके अपॉन में 100 यानी 25/100। ठीक, और इनटू में इधर कितना है मेरे पास 400 और जितना प्रतिशत ज्ञात करना है यानी x% यानी x/100। अब इसको आपको क्या करना है कैलकुलेशन ही करना है। 100 से ये 2 जीरो कैंसिल और इधर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो मेरे पास अब क्या बच जाता है 3 इंटू 25। ठीक है, 3 इंटू 25 इंटू में बराबर में 4 इंटू एक्स। अब ये कितना हो गया 25 3 75 इक्वल टू 4x। ठीक है, अब आपको पता है जो x की मल्टीप्लाई में 4 है तो इधर वाली साइड में क्या जाएगा डिवाइड में, यानी 75/4 जो है वो x का मान आ जाता है। ठीक है, और इसको अगर अपने भाग देते हैं क्या भाग देते हैं तो मेरे पास कितना लगभग 18.75 जो है अपना आंसर आ जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, एक सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एडवांस क्वेश्चन की ओर।